हेलो गाइस, आप सभी का टीकेटी में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि यदि अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं, दैट मीन शेड्यूल कास्ट से, तो आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो वेरीफाई हो गया होगा अब तक। और अगर नहीं हुआ है तो बस थोड़ा सा वेट और करना है आपको, और आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म 25 मार्च तक वेरीफाई हो जाएगा। अभी जो स्टार्टिंग हुई थी वेरिफिकेशन की, वो ओबीसी से स्टार्टिंग हुई थी। जितने भी ओबीसी थे उनका स्कॉलरशिप फॉर्म सबसे पहले वेरीफाई हुआ था DWO के द्वारा। लेकिन इसके बाद स्टार्टिंग हुई है आपके SC ST वालों का, और अब वेरीफाई होने लगेगा जनरल वालों का। तो अभी हाल ही में मेरा भी स्कॉलरशिप फॉर्म था जो वेरीफाई हो गया 19 तारीख को। जैसे कि आज जो डेट है वो 20 है, और तो अभी जो पिछली रात थी उसमें मेरा स्कॉलरशिप फॉर्म वेरीफाई हो गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास यहाँ दो फॉर्म आए हैं। इन दोनों फॉर्म जो है वो कल की रात में वेरीफाई हो चुके हैं। तो चलिए फिर देखते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी स्कॉलरशिप कब तक आएगी, आपके अकाउंट में शो करेगी, या फिर कब तक PFMS पर आ जाएगी। तो चलिए देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पहले से ही स्कॉलरशिप की वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है, scholarship.up.government.in। तो इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है और फिर स्टूडेंट टैब पर जाकर रिन्यूअल लॉगिन फॉर्म पे विजिट करके पोस्ट मैट्रिक वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। यदि आप इंटरमीडिएट में है तो इंटरमीडिएट का सिलेक्ट करिए, अदरवाइज पोस्ट मैट्रिक ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर आपको दो फॉर्म दिखाऊंगा ओपन करके, एक रिन्यूअल वाला फॉर्म है और एक फ्रेश वाला फॉर्म है। तो सबसे पहले मैं आपको रिन्यूअल वाला फॉर्म दिखाता हूँ जो कि मेरा ही फॉर्म है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर पेज ओपन होके आ गया। अब चलिए यहाँ पर जल्दी से मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दे रहा हूँ। इसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसके बाद कैप्चा कोड को फिल कर देते हैं और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करिए। यहाँ पर कुछ चीजें होंगी जो आपको नहीं दिख रही होंगी, जिन्हें मैंने हाइड करके रखा हुआ है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं, आगे कहाँ पर आपको विजिट करना है। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर साइड एक ग्रीन कलर की लाइन है जो कि मूव कर रही है, तो जिसमें लिखा हुआ है आवेदन पत्र की स्थिति को जाने। यहाँ पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि एक नया पेज ओपन हो गया, और इस नए पेज पे यहाँ पर नीचे साइड लिखा हुआ है वेरीफाई बाय DWO, मतलब कि जो समाज कल्याण के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो वेरीफाई किया गया इस फॉर्म को, वो 19 मार्च 2021 को वेरीफाई किया गया है 11 बजे के समथिंग मॉर्निंग में। और ये वेरीफाई होने के बाद लगभग मुझे आज सुबह ये शो हुआ है डाटा। तो यदि अगर आपका वेरीफाई नहीं हुआ है तो वेट करिए थोड़ा सा, आपका भी वेरीफाई हो जाएगा बहुत जल्दी, और फिर आपके में भी ये शो करने लगेगा। अब मैं आपको एक दूसरा फॉर्म दिखाता हूं जिसमें उनका अकाउंट भी वेरीफाई हो गया। एरर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एरर लिखा है डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर। उनके में भी इसी एरर थी, लेकिन उनका भी अकाउंट वेरीफाई होके आ गया। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से मैं उस फॉर्म को भी ओपन करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक दूसरी वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है यहाँ पर स्कॉलरशिप की दूसरे टैब पर। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट पर विजिट करता हूँ और फ्रेश लॉगिन है इनका, और फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट पर क्लिक करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पेज ओपन होके आ गया, और यहाँ पर इनके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको सिलेक्ट कर ले रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देते हैं और फिर कैप्चा कोड को एंटर कर देते हैं। इसके बाद फिर सबमिट बटन पर क्लिक करिए। इनके फॉर्म में भी मैंने कुछ चीजें हाइड करके रखी हुई है प्राइवेसी के कारण। तो यहाँ पर चलिए इनके भी स्टेटस चेक करके देखते हैं कि इनका स्कॉलरशिप स्टेटस कहाँ तक पहुंचा है। जैसे कि आप फिर से ऊपर एक लाइन दी गई है आवेदन पत्र की स्थिति को जाने, चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर इनका भी फॉर्म ओपन होके आ गया। तारीख दी गई 20 मार्च, डेट में अभी हम 20 मार्च को ये फॉर्म ओपन करके देख रहे हैं। और यहाँ पर भी जो इनका वेरीफाई हुआ है अकाउंट DWO द्वारा, वो 19 मार्च को शाम को 4 बजे समथिंग इनका अकाउंट वेरीफाई हुआ है। मेरा वाला जो फॉर्म था वो सुबह 11 बजे हुआ था, और इनका फॉर्म जो है वो 4 बजे वेरीफाई हो गया है। इनकम में भी जो इनकम है वो डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर शो कर रहा है। अगर कोई भी अगर एरर शो कर रही है तो उसको घबराने की कोई भी बात नहीं है। आप डायरेक्ट कॉलेज वालों से बात करके आप उस एरर को दूर करवा सकते हैं, या फिर आप समाज कल्याण के ऑफिस या विकास भवन में जाकर वहां पर आप उनसे बात करके इस एरर को दूर कर सकते हैं। तो आई होप आपने देख लिया होगा कि मैंने किस प्रकार आपको दिखाया कि आपका अकाउंट वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा ये कि वेरीफाई तो हो गया, कई लोगों का भी अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो चुका है,
लेकिन स्कॉलरशिप कब तक आएगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी गाइडलाइन अभी स्कॉलरशिप के वेबसाइट पर गाइडलाइन पड़ी हुई है, उन गाइडलाइन के अनुसार 25 मार्च से या 26 मार्च से स्कॉलरशिप रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले स्कॉलरशिप जो है वो एससी वालों की आती है, इसके बाद जनरल वालों, फिर ओबीसी वालों की स्कॉलरशिप आती है सर। लेकिन सबसे पहले जो आने की डेट होती है, जो कि आती है लोगों की, वो होती है एससी और एसटी वाले लोग। तो यदि अगर आप एससी और एसटी में बिलोंग करते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप सबसे पहले आएगी। और स्कॉलरशिप का कुछ नियम बदले हुए भी हैं, जैसे कि सबसे पहले 40% स्कॉलरशिप आएगी, फिर लास्ट में 60% स्कॉलरशिप आएगी। ऐसे कई लोग हैं जिनकी स्कॉलरशिप ब्रेक करके पार्ट में आ रही है, लेकिन घबराने की कोई भी बात नहीं है। आपकी स्कॉलरशिप जो है वो पूरी की पूरी स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो आप अगर आपका वेरीफाई नहीं हो रहा है स्कॉलरशिप का फॉर्म, तो आप वेट करिए 2-3 दिन और वो वेरीफाई नहीं होता तो मैं आपसे को यही कहना चाहूंगा कि 25 मार्च से पहले ही आप समाज कल्याण ऑफिस चले जाइएगा और वहां पर उन ऑफिसर से जो वहां बैठते हैं स्कॉलरशिप वाले, उनसे बात करके अकाउंट को जरूर आप अपना सही करा ले, वेरीफाई करा ले, क्योंकि 25 मार्च या 26 मार्च से स्कॉलरशिप रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बाद यदि आप थोड़ा और देर करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि होली भी लास्ट में पड़ रही है, जिसके कारण आपका जो काम है वो थोड़ा और डिले हो जाएगा। तो आप होली से पहले इस काम को आप जरूर करा लीजिएगा। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि मैंने यहाँ पर किस प्रकार आपको बताया कि आप किस प्रकार अपने स्कॉलरशिप फॉर्म को सही करा सकते हैं और आपकी स्कॉलरशिप कब तक आएगी। अगर मेरी स्कॉलरशिप आ जाती है तो मैं जरूर आपको यहाँ पर ओपन करके जरूर दिखाऊंगा कि मेरी स्कॉलरशिप कितनी आई है। तो चलिए, मैं वीडियो को अंत करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि यदि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, सब्सक्राइब करें। और लेटेस्ट वीडियो की जानकारी पाते रहने के लिए, जैसे कि टूर, कहानी और टेक्स्ट से रिलेटेड वीडियो के लिए, तो चलिए फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आपसे मुलाकात फिर से करेंगे।